ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्थितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजास्य चरणो शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अलिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रतलं गर्गातविदारितवेरिकुल प्रणमामि गणाधिपतिं वरदम्। हरिकङ्कणकेशजटामुकुटं मणिमाणिकमोतिके आभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपति मम तुष्टविनायक हयतिमुखं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यातो सर्वकार्यार्थे सिद्धे लंबोदर भगवान की जय। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जैसा कि मैंने पहले कहा कि श्रावण मास है। श्रावण मास में प्रतिदिन पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाना और अभिषेक करना, विसर्जन करना। और इस बार श्रावण मास 72 साल के बाद ऐसा श्रावण मास आया है कि प्रारंभ एकम को भी श्रावण कृष्ण पक्ष एकम को सोमवार है और लास्ट रक्षाबंधन के दिन भी जो है पूर्णिमा के दिन भी सोमवार है और 5 सोमवार है। तो बहुत प्रेम से पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाना और पूजन करना सभी लोग अपने घरों में। और जैसा हमने कहा है कि पूरे श्रावण मास में शिवलिंग बनाऊंगा और उसे फिर बनाने के बाद अभिषेक करूंगा, विसर्जन करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ, आप लोग भी करें और शिव जी की असीम कृपा होगी आप लोगों के ऊपर। शिवलिंग का निर्माण करते करते प्रभु ध्यान करते रहें शिव जी का। यह श्रावण मास शिव शक्ति से परिपूर्ण है। शिव जी से प्रेम हो जाए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही चाहूँगा, यही प्रेरणा दूंगा सबको कि सब लोग शिवमय हो जाएं, शिव जी का भक्ति करें। हमें तो जितना समय मिलेगा उतना मैं आपको दूंगा और आप भी जितना हो सके उतना प्रभु को दें। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से या शिव शंभु से। यह क्षण बहुत मूल्यवान है और खूब अच्छी तरह से भगवान की सेवा करें और भगवान की भक्ति में रमें। शिव जी का शिवलिंग प्रारंभ करेंगे और साथ में कुछ कथा भी कहेंगे और भजन भी सुनाएंगे। ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम किधर से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम किधर से, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। बस इतना ही जान लो बस हो गया भजन। बस इतना ही जान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। सब मित्र हैं तुम्हारे, दुश्मन कोई नहीं है। सब मित्र हैं तुम्हारे, दुश्मन कोई नहीं है। मन का भवन बुहार लो, मन का भवन बहार लो बस हो गया भजन। मन का भुवन बहार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। कड़वे वचन को छोड़ के मीठे वचन कहो। कड़वे वचन को छोड़ कर मीठे वचन कहो। कड़वे 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 वचन को छोड़ कर मीठे वचन कहो। वाणी का सुर सुधार लो, वाणी का सुर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का सुर सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी है आपकी, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बन सके तो नेकी करो सबके साथ में। बन सके तो नेकी करो सबके साथ में। स्वाद का भार सर पे न लो बस हो गया भजन। वादे का भार सर पे न लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे उसको क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे उसको क्षमा करो। बस इतना ही तुम जान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बिनु सत संग विवेक न होई। बिनु सत संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो आज थोड़ी कथा सुनाएंगे हम। एक ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम बिंदुम्न था। उनकी पत्नी का नाम चंचला था। शिवपुराण में आती कथा। तो
बिंदुम नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी चंचला जो है, दोनों ही कुकर्मी थे। जो बिंदुम नाम के ब्राह्मण थे वो भी मदिरापान और कई प्रकार की असभ्य जो बातें हैं यहाँ से नहीं बोल सकता मैं। और उनकी पत्नी भी बहुत असभ्य थी, बहुत दुष्ट थी। ऐसे अब शब्द बोलने लायक है ही नहीं जो मैं बोलूँ उनको। और इस प्रकार की थी वो, पति पत्नी दोनों ही थे, दोनों ब्राह्मण थे। एक दिन मदिरापान से व्यसन होकर के हिंदू नाम के ब्राह्मण का मृत्यु हो गया, काल मृत्यु हो गई। पत्नी अकेले हो गई, वह भी अपना कुकर्म कैसे कुछ जो भी करके अपना गुजारा कर रही थी, अशुभ कर्म करके। कुछ समय निकल गया, तो शरीर है, आज जवानी है, कल बुढ़ापा है। समय आते आते एक दिन बुढ़ापा आ गया और फिर जो है उस कार्य से विमुख हो गया। विमुख हो गया विमुख होने के बाद जो भी कोई प्राणी आता या कोई आता तो उससे विमुख ही हो जाता। चंचला नाम की जो स्त्री थी, ब्राह्मण की पत्नी, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब हो गई। और भी क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया, अब तो कोई उनको पूछता भी नहीं था। जो कोई देखता यही बोलता कुकर्मों का नतीजा है, ऐसा बोल के चले जाता। और उस समय ऐसा आया कि वो जो है बहुत निर्धन हो गई। तो लकड़ी बेचती थी वो, जाके लकड़ी बेचने लगी। लकड़ी बेचते बेचते जो है अपना गुजारा करती थी। कुछ समय बीत गए। एक दिन वह कहीं शिव जी की कथा हो रही थी, तो वहाँ पहुँच गई और सुना कि जो श्रावण मास में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाता है उसे मोक्ष गति प्राप्त होती, भगवान के पास उसे जगह मिलती है। कथा सुन के आई, वो जो है मन में सोचने लगी और वह कि अब मैं शिव जी की, ना तो विद्वान नहीं है वो, लेकिन वहाँ सुना कि महामंत्र जो है यही शिव जी का मंत्र सबसे सरल ओम नमः शिवाय, जो जाप करेगा शिवलोक को पहुँचेगा। वह जाप करने लगी और भगवान की सेवा आराधना और रोज बेलपत्र चढ़ाने लगी। बेलपत्र चढ़ाने का यह श्रावण मास में शिवरात्रि में बहुत इसका फल है। और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मैं बहुत अवगुणी हूँ और मेरे अवगुण को आप हैं जो दे करके भी अनजान बन सकते हैं, और आपके अंदर शक्ति है। मैंने कुछ अच्छे कर्म तो किए नहीं कभी, यदि आप कृपा हो जाए प्रभु, सोई जाने जे देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, गोस्वामी जी ने कहा है। यदि प्रभु चाहेंगे तो वह जरूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी क्या बात है कि वह पश्चाताप करने लगी कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगा, मैं बहुत पाप कर चुकी हूँ। वह स्त्री चंचला नाम की स्त्री, और फिर जो है भगवान के पास कैसे जाना, कहाँ जाना, कैसे मंदिर में जाना, क्योंकि सब लोग जो है उसको देख करके तिरस्कार करते थे।
एक देखा झंडा गड़ा हुआ है, शिवालय है तो चलो सब लोग जा रहे हैं। तो गई वो और जा करके शिवालय में शिव जी के पास बैठ करके अपने कर्मों का पश्चाताप करने लगी। पश्चाताप करते करते वह उसकी आंखें भर आई और वह आर्त स्वर से पुकारने लगी भगवान को, प्रभु अब तो हमारा कोई नहीं है, मैं बहुत पापी हूं, कैसे उद्धार होगा मेरा? कैसे उद्धार होगा प्रभु मेरा? कोई उपाय बताओ प्रभु मुझे। और वह कहने लगी, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। लाख पतितों को पावन है, पतितों को पावन है, करते कृपा निधि, पतितों को पावन है, करते कृपा निधि। ये पाप है इस कुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखेंगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो ये पाप है इस कुछ के सहारे, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, वह बोल रही है, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका जाओ मिलको पल भर में है तारे, गणिका जाओ मिलको पल भर में है तारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये मन होगा निर्मल, ये तन होगा निर्मल, ये तन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में शुक्ला हारे, इसे शुद्ध करने में शुक्ला है हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। वो चंचला नाम की ब्राह्मण पत्नी भगवान से आर्त स्वर में गिड़गिड़ाकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। और जो पश्चाताप करता है, और शिव जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। बोले बाबा वह प्रतिदिन
शिव जी के लिंग पर, शिवलिंग था शिवालय में, शिवलिंग पर रोज बेलपत्र चढ़ाती। वो इतनी गरीब हो गई थी कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन शिवलिंग पर रोज बेलपत्री चढ़ाती, कभी जल चढ़ाती और बेलपत्री चढ़ाती। ऐसा करते करते काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी दिन निकल गए। एक समय आया और वह सोची कि मुझे कथा में मैं सुनी थी कि जो शिव जी की सेवा करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वह संत ने, साधु संत का कहा हुआ बात जरूर सही निकलेगी, विश्वास है। और वो विश्वास करके यह कार्य करने लगी, भगवान की सेवा में जुट गई। समय बीतता गया, समय बीतते समय नहीं लगता, बीतता गया समय। एक समय ऐसा आया कि वह असहाय हो गई और वह अंतिम समय आ गया उसका। शिव जी देखे कि वह जो है शिव जी की ध्यान में मग्न है और बोले, प्रभु अब तो बहुत पीड़ा हो रही, क्योंकि जन्म मत मरत दुसाह दुख होई। जन्म लेते या मरण के समय ऐसा पीड़ा होता है, 100 बिच्छू की डंकों की जैसा पीड़ा होती है। और वह पीड़ा से दुखित होकर के भगवान शिव को पुकारी और शिव जी के गण जो है आए और उसे शिवधाम को ले गए। काशी विश्वनाथ भगवान की जो यह श्रावण मास में कथा सुनेगा, पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना करके पूजा करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त होकर के भगवान शिवलोक को जाएगा। और इसीलिए एक छोटा सा और किसी ने कहा है, भजन गाया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सो जान निहारा। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन
में ही निर्मलता नहीं आई। जो वेद पढ़े अभेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे, क्योंकि प्रभु जो है ना, प्रभु से जो प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करते हैं, पशु पक्षी कोई भी हो। इतना ही नहीं, गज से प्रेम करते हैं, बानर से प्रेम करते हैं, और जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तेषां पूर्वाभूत जन्मतः श्रेयान, सबके ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के कोई भी हो, पशु पक्षी भी हो, तो उनसे भी प्रेम करते हैं भगवान। और वो भेद नहीं करते हैं। बहुत कुछ ज्ञानी हो जाओ पढ़ करके, यदि ये भेद है तो बेकार है। भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने ही भेद नहीं किया। केवट को देखो, सबरी को देखो, कैसा प्रेम किया भगवान ने प्रेम किया। तो यह इतना पढ़ करके भी और भेद समाप्त ना करे, पूरा जीवन वेद पढ़े फिर ही अभेद, भगवान ही अभेद नहीं किए तो हम नहीं कर सकते, और भेद नहीं करना चाहिए। तो जो वेद पढ़े वो अभेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया के, माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। ओ रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में दर्द न पैदा हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, शुक्ला है दीवाना शिव जी का। शुक्ला है दीवाना शिव जी का। संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
ओ प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, ओ प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, करो शिव जी का भजन प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः 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 पार्वतीपते हर हर महादेव। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्ववेदक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। काशी विश्वनाथ नमोऽस्तु ते। हर हर महादेव। रोज प्रतिदिन रुद्राभिषेक शिवलिंग बनाकर करते हैं, वह आप लोग देख रहे होंगे YouTube के माध्यम से। और एक दिन आपको वह पूरी रुद्री का जो है आपको पाठ का सरलता के साथ पूरे पाठ का रुद्री पाठ का आपके पास यह पार्थिव से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए मैं आपके पास भेजूंगा। आप उस दृश्य को देखते हुए आप पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण द्वारा जो है आप पूजा कराएं और पाठ कराएं। नहीं मिले तो आप YouTube में जो मंत्र चलेंगे वो मंत्र देखते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण द्वारा आप पाठ कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह से ऑनलाइन हम प्रसाद मंगा सकते हैं, खाना मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खा नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम YouTube के माध्यम से भगवान की पूजा और कथा और अभिषेक देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्राह्मण मिले तो अति उत्तम है। यही प्रार्थना है कि सब लोग शिव जी से प्रेम करें, शिवमय हो जाएं। इसके साथ भगवान को अपने को समर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती हर हर महादेव। गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओ